हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे गाइस। पाइथन के अंदर जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं तो उसमें तीन टर्म्स यूज किए जाते हैं। जैसे होता है फर्स्ट टर्म जो हमारा होता है ट्राई होता है, एक्सेप्ट होता है और फाइनली होता है। ओके, गाइस ट्राई के अंदर हम कौन सा कोड लिखते हैं, एक्सेप्ट के अंदर कौन सा कोड लिखते हैं और फाइनली के अंदर कौन सा कोड लिखते हैं, ओवरऑल डिस्कस करते हुए चलेंगे। जब आप सी पढ़े होगे, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होगे, तो वहां पे आपको ट्राई पढ़ाया जाता होगा और कैच बताया जाता होगा। बेसिकली गाइस पाइथन के अंदर कैच नहीं होता है, ट्राई होता है, एक्सेप्ट होता है, फाइनली होता है। गाइस ट्राई के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिसमें एरर आने की संभावना होती है। गाइस एक्सेप्ट के अंदर हम वो चीजें लिखते हैं जैसे जो भी एरर आ रहा है उसको डिफाइन करके लिखते हैं और जो मैसेज रहेगा वो मैसेज हो जाएगा। और फाइनली तो हर कंडीशन में आता है। गाइस फाइनली हम यूज करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज एज ना ऑप्शनल, आप चाहो यूज करना तो कर सकते हो, नहीं यूज करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। ओके, सो गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो विदाउट डिले वी कंटिन्यू आवर क्लासेस। गाइस यदि वीडियो अच्छी लगेगी ना, सो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, ध्यान से देखना, आज हम पढ़ेंगे ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली। बेसिकली ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली जो होता है वो इसी का कुछ एडवांस पोर्शन होता है। आगे हम जाकर पढ़ेंगे एक रिप्लेस नाम की चीज होती है, इसको देखेंगे। बेसिकली पहले इसको फाइनल कंप्लीट करते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, सर ये ट्राई क्या होता है, एक्सेप्ट क्या होता है, ये फाइनली क्या होता है। बेसिकली गाइस ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली ये तीनों एक प्रकार से कीवर्ड के तौर पे माने जाते हैं, बट इनका यूज बहुत अच्छे लेवल पे किया जाता है जब हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग पढ़ते हैं या एरर हैंडलिंग पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखना, पहले होता है ट्राई लिखते हैं। ओके गाइस, प्लीज म्यूट कर लो गाइस। ट्राई होता है, ट्राई लिखने के बाद जैसे हम कोलोन लगाते हैं, कोलोन लगाने के बाद बॉडी बन जाती है। मैं इसका सिंटेक्स पहले लिख रहा हूं, देखना। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास। पास का मतलब होता है गाइस, पास इसलिए लिखा जाता है, पास का मतलब होता है प्लेस होल्डर। क्या होता है? प्लेस होल्डर। इसके जगह पे मैं कुछ भी लिखूंगा, अभी मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे पास लिख दे रहा हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ एक्सेप्ट, उसके बाद मैं फिर लगाता हूँ कोलोन। रुक जाओ, जैसे आप एक्सेप्ट लिखते हो गाइस ना, एक्सेप्ट लिखते टाइम मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है कि किस टाइप का एरर है। मेंशन टाइप ऑफ एरर। उसके बाद फिर कोलोन लगाते हैं और गाइस क्या लिखते हैं? पास। एक्सेप्ट को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। जैसे हम देखो, सिंपल एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। ट्राई इफ की तरह मान लो, जैसे इफ ऐसे होता नहीं है बट मैं आपको कंपैरिजन करके बता दे रहा हूं। आप चाहोगे तो एक ही चीज से दोनों याद कर सकते हो। ट्राई मतलब समझो एक प्रकार से इफ है। इफ के अंदर आप कंडीशन लिखते हो। इफ एक बार होता है, जबकि आप इलिफ को कई बार लिख सकते हो। लिख सकते हो ना गाइस? और इल्स को भी कितने बार लिखते हो? एक बार लिखते हो। वैसे ही कुछ है, इसको समझो। बट बेसिकली बस मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि आप दोनों को एक साथ याद रख सकते हो। ऑलराइट, ट्राई हो गया, एक्सेप्ट हो गया। आपको एक्सेप्ट एक बार लिखना है तो एक ही बार लिखो। यदि आप चाहते हो सर मैं 2 बार लिखना चाहता हूं, मैं 3 बार लिखना चाहता हूं, 5 बार लिखना चाहता हूं, देन यू कैन राइट। ऑलराइट, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूं एक्सेप्ट, और यहाँ पे क्या लिखोगे फिर? मेंशन टाइप ऑफ एरर। किस टाइप का एरर है गाइस, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर लिख देता हूं पास। ओके, और लास्ट में जब कुछ नहीं होगा ना, उसके बाद मैं लिख देता हूं यहाँ पे फाइनली। चल नहीं रहा, एक मिनट। ओके, ये काम क्यों नहीं कर रहा? एक मिनट रुक जाना, क्या दिक्कत आ गई भाई। यहाँ पे लिखते हैं फाइनली। फाइनली में गाइस क्या लिखा जाता है? फाइनली में हम जो भी चीज लिखेंगे यहाँ पे ना, यहाँ पे जो भी चीज लिखेंगे, ध्यान से देखना। यदि कुछ नहीं चला तो फाइनली चलेगा, यदि ये भी चला ना तब भी फाइनली चलेगा, यदि ये भी चला तब भी फाइनली चलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक प्रकार से समझ जाओ, एक किसी भी कोई भी कंडीशन आ जाए ना, ये जरूर चलेगा। इतना समझ में आ गया?
अब सर ट्राई क्या होता है, एक्सेप्ट क्या होता है, मैं बता रहा हूँ यार, बस अभी इतना समझे, सिंटेक्स समझ में आया कि नहीं जो मैं लिखा हूं? बोलो ना गाइस। चलो ध्यान से देखो, आगे देखते हैं। पहले देखते हैं ट्राई। ट्राई एक प्रकार से कीवर्ड की तरह होता है, और ट्राई के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिसमें एरर आने की संभावना होती है। अंडर ट्राई वी राइट which type of value अंडर ट्राई वी राइट, एक मिनट रुक जाओ, अंडर ट्राई वी राइट कोड which error are present। ट्राई के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिसके अंदर एरर प्रेजेंट होता है। ऑलराइट गाइस, समझ में आया कि नहीं आया? सर एग्जांपल देकर बताओ ना सर, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं लिखता हूं ट्राई, और मैं यहाँ पे लगाता हूं कोलोन, और मैं यहाँ पे सपोज दैट यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या लिखते हैं गाइस? सर इनपुट नाम का फंक्शन लेते हैं। सर क्या लेते हैं? बोलो ना यार। इनपुट नाम का फंक्शन लेते हैं। लॉजिक देखो कैसे बनाते हैं। सर इनपुट नाम का फंक्शन लेते हैं सर, और फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं जो लिखूंगा ना इनपुट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर, वो मुझे मैसेज के तौर पे दिखेगा। यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? इंटर एनी नंबर। मैंने क्या लिखा गाइस? इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर पास करो, आप बताना नंबर क्या होता है। कौन सी डेटा टाइप होती है गाइस? न्यूमेरिकल डेटा टाइप होती है ना? यस। न्यूमेरिकल डेटा टाइप होती है, लेकिन अब मैं बोलूं न्यूमेरिकल डेटा टाइप में 3 डेटा टाइप आते हैं। इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, और क्या आता है? कॉम्प्लेक्स आता है। इन तीनों में से कौन सा डेटा टाइप का नंबर होगा? सपोज दैट मैं बोल रहा हूं मैं इंटीजर टाइप का डेटा ले रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा INT, इंट लिखूंगा, जिसको कन्वर्ट करना रहेगा उसको बॉडी के अंदर लिख दूंगा, यानी कि ये पूरे लोग कन्वर्ट हो गए किसमें? इंटीजर में। बोलो ना यार। कितना क्लियर हुआ? यस सर। और इसको मैं असाइन कर ले रहा हूं एक्स नाम की मेमोरी में। मेमोरी का नाम या वेरिएबल का नाम आप जो चाहो वो रख सकते हो, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक किसी को डाउट? ओके, अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगेन मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख रहा हूं प्रिंट, ओके, 10 डिवाइडेड बाई एक्स। 10 डिवाइडेड बाई एक्स। बोलो ना यार, इतना क्लियर हुआ? यस सर। अब बताना, जैसे मैं ट्राई लिख के इतना कोड लिखूंगा ना, ये हमसे पूछेगा इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर पास करो। तो यहाँ पे जैसे यदि आप यहाँ पे नंबर पास कर रहे हो 0, क्या पास कर रहे हो बाबू? 0। सर मैं जब यहाँ पे x का वैल्यू 0 पास करूंगा तो 0 यहाँ पे आ गया, और वही 0 यहाँ पे उठ के आ गया, यानी कि जब किसी नंबर में 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है बाबू? डिवीजन एरर। इन्फिनिटी एरर आता है ना, यानी कि क्या बोलता है? डिवीजन एरर। 0 डिवीजन एरर आएगा ना? अब ध्यान से देखना, अब सर वो एरर ना दिखे, सर वो एरर ना दिखे उसके लिए हम क्या लिखते हैं? एक्सेप्ट लिखते हैं। अब एक्सेप्ट के बारे में मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अभी तीनों को मर्ज करके मैं एक एग्जांपल बना के दे दूंगा, ठीक है गाइस? बोलो ओके। ओके सर। अंडर एक्सेप्ट we define which type of error occur and we
प्रिंट सम मैसेजेस, सम। क्लियर। अब देखो एक एग्जांपल इसका भी बताता हूं, इसी के नीचे समझ जाना, इसी के बाद ये है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गाइस क्या, जस्ट इसके नीचे एक्सेप्ट, क्या लिखा गाइस, एक्सेप्ट। यहाँ पे मैं लिख दिया 0 डिवीजन एरर, और यहाँ पे मैं क्या लगा दिया गाइस, कोलोन। सिंटेक्स में यही बताया था ना यार, यहाँ पे जिस टाइप का एरर है वो लिखते हैं, यही बोला था ना। Yes, sir. Yes, sir. इतना क्लियर हुआ। और जैसे कोलोन लगाओगे वैसे ऑटोमेटिक यहाँ से स्पेस ले लेगा, यानी कि किसकी बॉडी बन जाएगी। अब ट्राई की ना, Accept. एक्सेप्ट की Yes, बॉडी sir. बनेगी। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं क्या लिख दे रहा हूं, जो मैसेज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, भाई 0 से डिवाइड क्यों कर रहे हो। जो भी मैसेज लिखना होगा यहाँ पे लिख लेना, समझ गए। अब पता है जब आप 0 पुट करोगे ना तो लिख के आएगा 0 डिवीजन एरर, रेड कलर से नहीं शो होगा, मैसेज लिख के आएगा, कोड चलेगा आपका, एरर नहीं आएगा। बोलेगा 0 डिवीजन एरर, और लिख के आएगा ना भाई 0 से डिवाइड क्यों कर रहे हो। अब बताओ जब ये मैसेज आपके पास लिख के आएगा तो क्या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर दोगे, जान जाओगे तो। बोलो ना यार, कर दोगे कि नहीं कर दोगे। Yes, sir. ओके। अब ध्यान से देखना, अभी मैंने एक्सेप्ट लिख लिया, आप एक्सेप्ट में और कुछ लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। अगेन यहाँ पे रुक जाओ, मैं आगे लिख रहा हूँ। अगेन चाहते हो एक और एक्सेप्ट इसी में बनाना तो एक बार और लिख दो या रहने दो। एक्सेप्ट लिखा, और एक्सेप्ट में इस बार लिख देता हूं वैल्यू एरर, वैल्यू वैल्यू एरर। और यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूं, प्रिंट के अंदर मैं मैसेज करा दे रहा हूं, प्लीज पुट करेक्ट वैल्यू। अब वैल्यू एरर का मतलब क्या होता है यार, मानो सपोज दैट मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया है और मैंने पास कर दिया किसी का नाम, बताओ वैल्यू सही है कि गलत है। गलत है ना यार। तब ए वाला मैसेज दिखेगा, एरर नहीं दिखेगा। और लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं बाबू, फाइनली इट एग्जीक्यूट ऑलवेज। यह क्या होगा बाबू, हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जब भी कोड चलेगा हमेशा ये एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर क्या लिखते हैं, इसका एग्जांपल देख लो, लिखते हैं फाइनली, और फाइनली के अंदर क्या लिखते हैं गाइस, जैसे मैं कोलोन लगाऊंगा कहां से चालू करूंगा, यहां से ना। नहीं सर, जैसे कोलोन लगाते हो ना तो आप ही ने बताया सर इस पे बॉडी बना लेता है, तो बॉडी बना लेगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट लिख रहा हूं, और इसमें मैं लिख दे रहा हूं आवर प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड, मतलब प्रोग्राम हमारा चल गया। गाइस इतना समझ में आ गया, बोलो यार, किसी को कोई डाउट। यदि किसी को समझना हो सर एक बार और बता दो, तो एक बार और मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झूठ मत बोलना सर आ गया। Repeat again. ध्यान से देखना, पूरा कोड एक पास लिख रहा हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, लिखा है? Yes, sir. यहाँ पे बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड
द टाइप ऑफ एरर and execute the program by using try, except, finally। ध्यान से देखना, इसके पहले जब आप लोग सी लैंग्वेज पढ़े होगे ना, या आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़े होगे या जावा पढ़े होगे, वहां पे आपको बताया गया होगा ना बाबू, ट्राई होता है और कैच होता है। कौन कौन पढ़ा है? ट्राई कैच पढ़े हो ना? ट्राई कैच है सर। लेकिन पाइथन के अंदर ट्राई होता है, कैच नहीं होता है, एक्सेप्ट होता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है ना, मैं मान गया वो चीज, मुझे एक्सेप्ट है, मैं उस चीज को ग्रहण कर लिया अपने अंदर, एब्जॉर्ब कर लिया। ऑलराइट गाइस, अब देखो लॉजिक क्या बनाना है। लॉजिक देखो, कोड देख के लॉजिक बनाना है हमें। हम सारा कोड इसके थ्रू करेंगे। हमें क्या बोल रहा है? राइट अ प्रोग्राम। मुझे क्या लिखना है? एक प्रोग्राम लिखना है। बोलो ना यार। और उसमें मुझे बताना क्या है, कौन से टाइप का एरर है, और क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम को। किसका किसका यूज करना है? एक्सेप्ट, ट्राई, कैच का। यदि इसका यूज नहीं करना होता ना, तो मैं डायरेक्टली प्रोग्राम गलत ही लिख देता, तो बता ही देगा किस टाइप का एरर है। बोलो ना यार, बता देता कि नहीं बता देता? समझ में नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा हूं, यदि इसके जगह पे मैं ए एग्जाम्पल लिखता, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द टाइप ऑफ एरर। बोल रहा है कि प्रोग्राम लिखो और बताओ किस टाइप का एरर, तो मैं डायरेक्टली गलत प्रोग्राम लिख दूंगा। सपोज दैट मैंने लिखा एक्स, एक्स में मैंने रख दिया 5, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, प्रिंट ऑफ एक्स। यहाँ पे वैल्यू एरर वो क्या बोलते हैं, नेम एरर बताएगा ना? सिंटेक्स एरर बताएगा। ठीक है, मानो यहाँ पे मैं गलती कर दिया, वैल्यू एरर आएगा। ठीक है, कैपिटल में लिखा हूं, कल मैंने आपको सही करवाया था ये चीज, एक बार चेक करके देखना, नेम एरर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, 5 असाइन इन एक्स नाम की मेमोरी, जबकि प्रिंट लिखने का हमारा जो तरीका होता है कोई और होता है। अब बताओ, ये प्रोग्राम ऑलरेडी गलत है, मुझे जब बोलेगा नहीं ट्राई तो फाइनली का यूज करना है, तो मैं गलत लिख दूंगा, वो तो एरर आएगा तो पता ही चल जाएगा मुझे, चल जाएगा कि नहीं? लेकिन मुझे यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्राई का यूज करना है, एक्सेप्ट का यूज करना है, फाइनली का यूज करना है, यानी कि इसको नहीं फॉलो करना है। दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग। क्लियर? तो सर Yes. कैसे करना है सर? आओ करते हैं। सबसे पहले मुझे लिखना है, मैं लिखूंगा क्या, ट्राई। क्या लिखूंगा गाइस? ट्राई। ट्राई लिखने के बाद मैं क्या लगाऊंगा, कोलोन। यूजर से इनपुट ले लो या डायरेक्टली प्रिंट करा लो, यूजर से इनपुट लेके करते हैं। ठीक है, यूजर से इनपुट लेने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है, इनपुट नाम का फंक्शन लिखना पड़ता है, INPUT इनपुट। ठीक है, ध्यान से देखना, जिसको भी नहीं समझ में आया होगा ऊपर वाला। और यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं यूजर से, यानी कि यूजर का मतलब हम हो गए, आप हो गए, या कोई और आदमी हो गया। वो परमिशन लेगा। जैसे कैलकुलेटर आपके पास है ना, तो कैलकुलेटर पे यूजर अपनी अकॉर्डिंग बटन पे दबाता है ना, प्रेस करता है। यस सर। सिंपल सा मतलब है, वही हमसे पूछ रहा है कि इंटर द नंबर, तुम नंबर पुट करो, यानी कि प्रेस करो, तभी तो आप कीबोर्ड पे प्रेस करते हो। हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना प्रेस करने के लिए। यस सर। बोलो ना यार, पूछ रहा है ना। यानी कि यहाँ पे लिख दो, इंटर एनी नंबर, और ये नंबर आपको स्क्रीन पे शो होगा, और जो मैं नंबर लूंगा वो नंबर किस टाइप का होगा बाबू? इंट टाइप का होगा। और जब इंट टाइप का नंबर ले लिया, तो उसे किसी ना किसी मेमोरी में भी रखना पड़ेगा। मेमोरी का नाम रख लूं, क्या नाम रखूं? एक्स ही रख लेता हूँ। निखिल ही रख लो, कुछ भी रख लो, एक्स रख लेता हूँ। क्लियर गाइस? यस यस सर।
अब मैंने ट्राई तो लिख लिया, अब मुझे क्या करना है, जैसे यूजर इनपुट किया वो नंबर लेगा, और मैं बोला हूं ना ट्राई के अंदर हमेशा वो कोड लिखा जाता है जिसमें एरर आने की संभावना होती है। ट्राई के अंदर कौन सा कोड लिखा जाता है, जिसमें एरर आने की संभावना होती है। और यहाँ पे मैं गाइज लिख ले रहा हूँ प्रिंट, और इसी में मैं डाल दे रहा हूँ एरर पास कर दे रहा हूँ, और मैं प्रिंट लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे कोई मैसेज लिखना चाहो लिख सकते हो, मैसेज नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली करता है। ओके, प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं कोड रॉन्ग करता हूँ, क्या कर दूं, बोल दो ना यार सर। यहाँ पे लिख दो 20 डिवाइडेड बाई 0। बहुत सारा ऐसे चेक करेंगे, कर दिया ना। ट्राई के अंदर समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना समझ में आया कि नहीं गाइस? एक्स होगा। सॉरी सॉरी यार, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, क्योंकि मेमोरी का नाम है ना, यूजर कुछ भी इनपुट करेगा, इंटर करेगा। ओके, इतना समझ में आ गया। सपोज दैट मेरे से पूछा है 10, मैंने 10 पास किया, और 10 किसके अंदर आ गया, एक्स नाम की मेमोरी में आ गया, और वही एक्स वाला वैल्यू यहाँ पे आ गया। आगे समझ में? यस सर। ओके, अब ध्यान से देखना, इतना काम हो गया। अब आपको पता है एरर है कि नहीं है, एरर है कि नहीं है? अभी तो नहीं। अभी नहीं। क्या हुआ, एरर है कि नहीं गाइस? कौन कौन बोल रहा है एरर है? इनपुट डिपेंड करता है। इनपुट अरे इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा सर, हम क्या पास कर रहे हैं। ऑलराइट, यानी कि अभी सर पता नहीं है, अभी पता नहीं है, क्यों गाइस? ठीक है, अब देखो बहुत अच्छा यार, नाइस, फोकस कर रहे हो। अब देखना, ध्यान से देखना, जब हम एक्सेप्ट लिखेंगे ना तो ठीक इसके नीचे लिखेंगे। तो इसको छोटा कर देता हूँ यार, थोड़ा लिख दिया, जगह भी नहीं है ना। यहाँ लिखते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, और एक्सेप्ट के अंदर लिखते हैं 0, कुछ भी लिख सकते हो, वैल्यू एरर पहले लिख लो, या 0 डिवीजन एरर, कुछ भी लिख लो। 0 डिवीजन एरर। यदि यहाँ पे सपोज दैट, देखो ध्यान से सुनो, यूजर यदि यहाँ पे 0 पास करता है तो वो एरर किस टाइप का होगा, 0 डिवीजन एरर होगा, वही तो स्क्रीन पे लिख के आता है। बोलो ना यार। यस सर। यानी कि ये एक्सेप्ट ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, हाँ तुम ही आ रहे हो। एक्सेप्ट क्या बोल रहा है, हाँ भाई जो यहाँ पे एरर आ रहा है ना वो तुम ही हो। यानी कि इनको एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने प्रिंट के अंदर लिख दिया क्या, देखना पीस माल है, प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया 0। भाई 0 से क्यों डिवाइड करो, जो भी मैसेजेस लिखना चाहते हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैसेज, आप कुछ भी मैसेज पास कर सकते हो। एनी मैसेज, यहाँ पे बंद कर देंगे। बोलो ना गाइस, क्लियर हुआ क्या? इतना समझ में आया यार? यस सर, इतना समझ आया, इसका यूज समझा दीजिए एक बार। बता रहा हूँ, ठीक है, इतना हो गया ना। अभी मैं यूज बता रहा हूँ, पहले इतना देख लो। अगेन एक्सेप्ट एक बार और लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, मैं लिखता नहीं हूँ, ऊपर वाले में लिखा था, इसमें नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ फाइनली। और फाइनली के अंदर मैं कोई इसमें कुछ लिखते नहीं, कंडीशन, यहाँ डायरेक्टली मैं लिखता हूँ प्रिंट आई एम ऑलवेज कम। ऑलराइट, इतना क्लियर हुआ? इस प्रकार से हम ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली यूज करते हैं। हाँ सर, इसका यूज कहाँ करेंगे, ध्यान से देखना। मानो आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और चाहते हो ना कि रेड कलर की लाइन ना शो हो, जब आप इस चीज को ऑलरेडी पढ़े हुए हो तो आप वहां पे मेंशन कर दोगे। हाँ, यदि गलती से यूजर, देखो जैसे मानो आप कैलकुलेटर बनाए, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कैलकुलेटर बनाए, ठीक है दुर्गेश, आप कैलकुलेटर बना रहे हो, आपको पता है जब कोई नंबर पास करेगा और कोई 0 से डिवाइड करेगा तो रॉन्ग मैसेज आएगा। अब वो मेरे कैलकुलेटर को पटक के तोड़े ना,
या उसको यूज करना बंद ना करे, उसके लिए मैं वहां पे एक मैसेज डाल दूंगा। जब तुम जीरो लिखोगे, क्या हुआ? सही है, बताइए। ठीक है, जैसे मेरा कैलकुलेटर वो तोड़ के फेंके ना, या उसको अनयूज करना, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बार यूज किया और जब जीरो से डिवाइड कर रहा है तो कुछ आ ही नहीं रहा है, उस टाइम पे ऐसा भी तो हो सकता है वो कैलकुलेटर यूज ना करे मेरा। उस टाइम पे उसको ये पता चल जाए कि मैसेज जीरो डिवीजन एरर, और वहां पे मैं लिख दूंगा ना कि वहां पे लिख दूंगा भाई जीरो से क्यों डिवाइड कर रहे हो। जैसे आप देखना, यदि आप लोगों में कोई ओकेलसी यूज कर रहा होगा, 1 पॉइंट कुछ करके एक आता है, यदि जो बीटेक या टेक्निकल फील्ड में होगा ना, आप लोग पढ़ रहे होगे। हाँ, जो 91 MS वाली कोई आती है कैलकुलेटर ना, उस पे देखना ना, गलत चीज पास करोगे ना तो ERROR करके एरर शो करता है उसके स्क्रीन पे। कोई देखा है? यस सर। यस सर। देखे हो ना गाइस? अब वो प्रॉब्लम, अच्छा अभी आप कैलकुलेटर ओपन करो, अभी ये प्रोसीजर अप्लाई करके देखो, देखो एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि किसी के पास वो कैलकुलेटर हो तो तुरंत अभी करके देख लो। तो वो चीजें ऐसे ना आए, उस चीज हमें पता चल जाए कि वो एरर एग्जैक्टली किस चीज का है, इसके लिए हम ये चीज अप्लाई करते हैं। आ रहा है ना एरर? मैथ एरर आ रहा है ना? ठीक है, तो वो एरर ना शो करे, इसके लिए करते हैं गाइस। बोलो यार, समझ में आया? दुर्गेश, दुर्गेश, यस सर। बोलो भाई, सभी लोग बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? हमको ये समझ में आ गया। अभी हम कैलसी बक्सा में रहते हैं सर। यार फोन है ना, फोन पास में, फोन में कर लो ना, देख लो। फोन तो आप लोग के पास होगा ना? नहीं फोन सर, में डिवाइड करके देखो। फोन में ही हम ऐड हुए हैं। अच्छा, रुको मैं नहीं सर, फोन हो रहा है नहीं सर। साइड में, यदि किसी के पास फोन हो या कुछ किसी चीज में चेक करना चाहते हो, वैसे लिख लो यार। यदि तुरंत सेटिस्फाई नहीं होना चाहते हो, बाद में भी सेटिस्फाई हो सकते हो। क्या ना डिवाइड जीरो फुल में दिखा रहा है? देख लो यार, चेक कर लो। आगे बढ़े। अब देखो, अब आप लोग कैलकुलेटर का यदि आविष्कार करना, फ्यूचर में यदि कैलकुलेटर बनाने का मौका मिले, डेफिनेटली प्रोग्रामिंग पढ़ने के बाद आप चाहो तो खुद का कैलकुलेटर बना सकते हो। और ऐसा कैलकुलेटर अभी इसके पिछले वाले प्रोजेक्ट में रेसन ने एक प्रोजेक्ट किया था, जिसमें एक ऐसा कैलकुलेटर था जो हर एक कैलकुलेशन करता था, लॉजिक भी लगाता था। यदि लॉजिक गलत है तो वो भी कर देगा, उस टाइप का कैलकुलेटर। लॉजिक भी रहेगा, लगाएगा, फ्लोर डिवीजन भी निकाल के देगा आपको, सारा काम करके देगा वो। तो आप ऐसा कैलकुलेटर बनाना जो यूनिक हो, और ऐसा वो कैलकुलेटर हो जो डेट भी बताए, टाइम भी बताए, यहाँ तक वो फ्यूचर में आने वाले डेट टाइम को भी बताए। यानी कि उसमें आप किसका भी यूज करोगे, उसका भी यूज कर लोगे ना, कैलेंडर का। बोलो ना गाइस। यस। अब उन सारी चीजों को हम यूज करेंगे। बेसिकली देखो, अभी छोटा छोटा चंक्स पार्ट हम करेंगे। चंक्स पार्ट को गैदर करके एक पास, देखो जो प्रोजेक्ट बनता है ना, प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता है कि एक ही इंसान बनाता है। आप कंपनी के अंदर जब काम करोगे ना, तो एक प्रोजेक्ट के अंदर 5 से 6 लोग काम करते हैं, एक टीम होती है उनकी। सभी टीम को छोटा छोटा टास्क बनाने के लिए दिया जाता है कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। एट द एंड पूरे को एक समराइज कर देता है, एक इंसान होता है जो पूरे को मिला देता है, एक पास कर देता है। बट यहाँ पे आप खुद ही बनाओगे। छोटा, एक दिन एक कोड लिख लो, एक दिन दूसरा कोड लिख लो, तो सारे कोड को एक पास ला लो, और उसके बाद एक दिन बैठ के मर्ज कर दो, सिंपल बन गया पूरा प्रोजेक्ट। अब किसी को बोल दो एक ही साथ 250-300 लाइन का कोड लिखने के लिए, तो लिख पाएगा क्या? बोलो। नो सर। ऐसे ही तो प्रोजेक्ट बनता है यार। पता है, यदि आप ही कोड लिख रहे हो ना, एक दिन लिखे 150 लाइन का कोड, एक दिन लिखे 100 लाइन का कोड, ऐसे करते करते आप 500 लाइन का कोड लिख दिए, और एक ही दिन आपको वही कोड दे दिया जाए, बाबू अगेन बैठ के यही कोड लिखोगे, नहीं लिख पाओगे, गलती करोगे। अपना ही कोड लिखा हुआ नहीं लिख पाओगे आप। आगे समझ में आता है? ऐसा नहीं है, ये मत सोचना कि सर ये मेरे ही साथ हो रहा है, सबके साथ ये होता है। आगे समझ में? हाँ, और एक्सेप्ट के नीचे ही जस्ट फाइनली भी लिखा जाता है। बोलो यार, यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ा जाए, कोड करा जाए। यस सर। ठीक है, यहाँ तक हम कोड लिख लिया था ना इसका।
कॉमन टाइप्स ऑफ एरर, जितने भी टाइप्स के एरर होते हैं वो सारे एरर हम क्लियर कर चुके थे। अभी एक बार उसको जैसे ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा ना तो 5 मिनट लेके पूरे को रिवाइज करा दूंगा फास्टली, ठीक है? ऑलराइट गाइस, यस सर। यस सर, ओके। ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, ट्राई। क्या लिखता हूँ गाइस? कोड ही लिखता हूँ यार पूरा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ ट्राई। ट्राई, जैसे मैं ट्राई लिख दिया, ट्राई लिखने के बाद मैंने कोलोन लगाया। जैसे मैं कोलोन लगाऊंगा ना, 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ। ऑलराइट, जैसे मैं ट्राई लिखा, जैसे मैं इंटर किया ना, इसकी बॉडी बन गई ट्राई की। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो भी मुझे क्या लिखना है, मैसेज लिखना है। सपोज दैट मैं इंटर ले रहा, यूजर से इनपुट ले रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, INPUT, इनपुट नाम का इनपुट क्या है, फंक्शन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर पास करो। जैसे वो नंबर यहाँ पे आएगा, उस नंबर को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा गाइस, इंटीजर। इंटीजर में। टाइप कन्वर्जन सब लोग पढ़े हो ना? अभी इधर भी बताया था मैं टाइप कन्वर्जन आप लोग को। जैसे देखो, ये है, इसको कन्वर्ट करने के लिए आगे इंटीजर लिखा है, यानी कि जिसको कन्वर्ट करना रहे, जिसको कन्वर्ट करना रहेगा उसको अंदर लिखेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना रहेगा उसको बाहर लिखते हैं। अब किस में असाइन कर देगा इस सर, एक मेमोरी बना लो ना सर, मेमोरी का नाम रख लेते हैं करण। मेमोरी का नाम क्या है इस, करण है। ध्यान से देखना, और ट्राई के अंदर हम कौन सा कोड लिखते हैं, ट्राई के अंदर सर हम वो कोड लिखते हैं जिसमें एरर होती है। किसमें, जिसमें एरर होती है। मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ 20 डिवाइडेड बाई करण। ओके, अब मैं कई सारा अभी एक एरर दूंगा ना, जिसमें कई सारी गलतियां मैं डाल के दूंगा, आपको बताना, ठीक है? इतना क्लियर हो गया ना? इतना करने के बाद मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दूंगा कि नहीं लगाऊंगा? सर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, पाइथन हमें स्वतंत्रता देता है। क्यों गई? तो नहीं लगाएंगे, लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो। ओके, अब मेरा इतना काम कंप्लीट हो गया। अब मैं लिखता हूँ एक्सेप्ट का कोड। जैसे मैं एक्सेप्ट का कोड लिखूंगा, जस्ट इसके नीचे लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, और मैं क्या लिखूंगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट लिखने के बाद मैं बताया हूं आपको, जो एरर होगा ना, वो एरर लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कौन सा एरर है। अब एरर का नाम लिखो, सपोज दैट मैं लिख देता हूं यहाँ पे 0 डिवीजन एरर। क्या लिख दिया गाइस, 0 डिवीजन एरर में लिख दिया, और यहाँ पे मैं लगा दिया कोलोन। बोलो यार, यस सर। ठीक है? और मैं सपोज दैट इंटर प्रेस करता हूं। जैसे मैं इंटर प्रेस किया, क्या हुआ गाइस, बोलो? उसकी बॉडी में चला गया। किसकी बॉडी में आ गया सर? एक्सेप्ट की बॉडी के अंदर आ गया। अब एक्सेप्ट की बॉडी में मैं जो मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ ना, वो प्रिंट करा लूंगा। क्या लिखूंगा इसके अंदर सर? प्रिंट के अंदर हम मैसेज प्रिंट के अंदर हम मैसेज लिखेंगे। अभी पूरा वैसे ही है। क्या मैसेज लिखूं, आप लोग बोलो? नहीं, थोड़ा सा है। जो भी मैसेज लिखना चाहो, पता चल जाए उससे, जो सामने वाला वैलिड नंबर। हाँ, प्लीज इंटर वैलिड नंबर लिखता हूँ, ठीक है? अच्छा लग रहा। इंटर वैलिड नंबर बिकॉज योर नंबर इज 0। क्लियर? बोलो यार, इतना देखेगा तो उसे पता चल जाएगा ना कि मैंने गलती क्या किया है। बोलो ना गाइस? यस सर। ओके, एक्सेप्ट एक बार और लिखना चाहो तो एक बार और भी लिख सकते हो, और चाहो ना लिखना तो नहीं भी लिख सकते हो। अब मैं क्या लिखूंगा, फाइनली, और फाइनली के अंदर मैं लिखता हूं प्रिंट में
our program will be executed. Alright guys, बोलो यार। Yes, sir. सर रन कराओ ना सर, देखते हैं रन कराएंगे, बताओ इसमें कहीं एरर आएगा क्या? नहीं। चलेगा ना? क्या पूछ रहा है? एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर पास करो। नंबर क्या पास करेंगे? आप Five. बोलो कुछ भी बोलो ना। नंबर 5. 5 पास करता हूँ। ध्यान से देखना, मैंने क्या पास किया? 5 पास किया। आना क्या चाहिए? अरे भाई लॉजिक बताओ ना यार, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये इस कंडीशन। 4 और आना चाहिए ना? Yes, sir. देख लो आ गया कि नहीं आ गया। और मैं बोला हूँ फाइनली में हमेशा जो फाइनली लिखते हैं ना, ये कोड हमेशा चलता है। फाइनली क्या होता है? हमेशा चलता है। अरे गांव में बोला जाता है ना कि पिटौर लड़के होते हैं उसको कितनों मारोगे वो वही गलती करेगा। बस ये भी वैसे ही है, ये चलेगा ही चलेगा, ये मानेगा नहीं। समझ में आ गया यार? बोलो बाबू, क्लियर हो रहा है? यानी कि ये चलेगा ना, ये भी चलेगा तब भी ये आएगा। एक बार और रन कराते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए। अब बताओ क्या पास करूं? 0 0। बहुत सही मेरे शेरो। क्या बोल रहा है? प्लीज इंटर वैलिड नंबर बिकॉज योर नंबर इज 0। हाँ, आपको क्लियर, आप सोच रहे होगे सर यहाँ पे 0 आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। सर लगा लो यहाँ पे इज इक्वल टू, फिर रन करा लो, फिर लिख लो 0, फिर कर दो इंटर। क्लियर हो गया बाबू? हाँ, अगेन यदि मैं रन करा रहा हूं और इसमें मैं लिख रहा हूं क्या क्या लिख दिया मैं? बोलो ना भाई, क्या बोलो, बोलते हो नहीं यार कुछ आप लोग। रवि, आप बताना रवि किसी एंगल से इंटीजर है क्या? नहीं। इंटीजर नहीं ना है? एक्सेप्ट वाला चाहिए तो करेगा क्या? नहीं इसके लिए क्या आएगा? पड़ेगा। एरर आएगा। है? क्या बोल रहा है? वैल्यू एरर। अब आप चाहते हो सर ये एरर ना दिखे ना, तो इसको चुपचाप कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी कर लिया और accept. और एक बार और एक्सेप्ट लिख दूंगा यहाँ पे। क्या पास करो बोलो? 2. Integer O. पास करना है। String first question. Okay. क्या बोल रहा है? भाई क्या पास कर रहे हो? मैं एक नंबर नहीं हूँ। और प्रोग्राम फिर भी समझ में आ गया? यस सर। आया कि नहीं? तो सर हम यहाँ प्रिंट लगाकर भाई क्या पास कर किए हैं, एक्सेप्ट वैल्यू एरर किए हैं, तो ये अब एरर नहीं दिखाएगा? नहीं, एरर नहीं आएगा, ये बता देगा ना आपको, तो आप सही भी कर सकते हो। मानो मैं कैलकुलेटर बनाया, ठीक है, मैं कैलकुलेटर बनाया। नहीं धोखा नहीं यार, देखो आपको जो आउटपुट चाहिए रहेगा वो आउटपुट मिल रहा है क्या? मिल रहा है आउटपुट? नहीं मिल रहा है ना? वो बस आपको मैसेज एक दिखा रहा है, एक मैसेज दे रहा है आपको समझने के लिए कि देख भाई तू जो कर रहा है वो गलती है, अब तू सुधर जा। बता रहा है, इजी वे में समझा रहा है सर। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप जो लिखोगे वैसे समझा देगा।
आप जैसे सर हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि वो इजीली समझ जाए। नहीं नहीं गाली देके मत बनाना। सर इन ओके, हमें सिंपल सा वर्ड में जो आप वो मैसेज लिखोगे वो मैसेज दिख जाएगा, सिंपल। किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन? नो सर। सर बोलो, कितना हो गया? सर हाँ, फाइनली हाँ, में अगर प्रिंट ना करके वहाँ पास लिख दें तो चलेगा? आप कहना चाह रहे हो सर, यहाँ पे लिख देते हैं पास। लिख लो ना यार, बस पास लिख दिया ना। चलेगा कि नहीं चलेगा? यस चलिए। चलेगा, वैसे चलना चाहिए। पास का मतलब होता है प्लेस होल्डर, प्लेस होल्ड करके रखता है। इंटर एनी नंबर, नंबर बोलो। टू नंबर इस बार डाल लेते हैं, 2 पास कर लेते हैं। आना चाहिए क्या मेरा? 10 आना चाहिए ना, 10। हाँ, लेकिन एक गलती बहुत लोग करते हैं, मैं बता रहा हूँ, वो गलती मत करना। ये मैसेज क्यों नहीं दिख रहा है, सोच रहे हो क्या? नहीं सर, मतलब कि मैसेज नहीं प्रिंट नहीं हुआ। मैसेज इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ लिखा नहीं हूँ, ठीक है। अगेन आप सोचोगे सर यदि मैं फाइनली ना लिखूं तब क्या होगा सर? यदि मैं फाइनली ना लिखूं तब क्या होगा सर? इसमें पास कर दो 3। सर नहीं चलेगा। ये मैंडेटरी नहीं है फाइनली लगाना, लेकिन फाइनली लिखोगे ना तो चलेगा ही चलेगा हमेशा। यार कोई कहते हो फाइनल, उसी मुद्दे पे आते हो ना कि हाँ यही करना है, तो ये मैंडेटरी नहीं है लिखना। आप लिखना चाहो तो लिखो, ना चाहो तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके लिए दूसरा कोड बनाया था, मैं सोचा उसमें बताऊंगा, लेकिन एक ही में बता दिए, चलो कोई नहीं, ठीक है। हाँ चलो, अब कुछ ऐसा वैल्यू बताओ ना, कुछ ऐसा वैल्यू बताओ जिसके वजह से कुछ और एरर आया। इसके अंदर अब लिख ले, प्रिंट लिख ले क्या? चलो बताओ क्या पास करो। ये दोनों के सिवा हुआ है क्या है? 4.2 पास कीजिए। 4.2। भाई क्या आप पास कर रहे हो? मैं एक नंबर नहीं हूँ, वैल्यू एरर, टाइप एरर आना चाहिए। इसमें इंटीजर लेगा ना सर, इंटीजर वाले फ्लोट डालने का। हाँ, फ्लोट डाला हूँ। सर टाइप एरर होना चाहिए ना? टाइप एरर देखो, बेसिकली जब आप फ्लोट पास कर रहे हो तो उसको इंटीजर की ही तरह वो ट्रीट कर ले रहा है, ले रहा है उसको। यानी कि ए वाला नहीं आएगा, 0 डिवीजन एरर नहीं आएगा, ये वैल्यू एरर के अंदर ही उसको कंसीडर। कंपाइलर की प्रॉब्लम है। क्या हुआ? कंपाइलर की प्रॉब्लम है। नहीं VS में देखो, तो ले लेता है error। ले लेता है एरर, बेसिकली कंपाइलर की प्रॉब्लम है, और मेन चीज है ना, ये वैल्यू की तरह इसको ट्रीट कर ले रहा है। 4.2 एक वैल्यू ही तो है, लेकिन यहाँ पे इसको टाइप एरर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू के तरह से कंसीडर कर ले रहा है। हाँ एक बार और बोलो, कुछ और चीजें बोलो तो। सर तब छोड़िए, वहाँ इंटर के जगह फ्लोट लिख दीजिए, सुधार कर दीजिए। यस सर। यहाँ पे लिख लो फ्लोट, कुछ भी लिख सकते हो आप जिसमें कन्वर्ट करना चाहो। सर फ्लोट रहेगा तो इंटीजर फ्लोट दोनों उठा लेगा। हाँ दोनों उठा लेगा यार। चलो एक बार करता हूँ। क्या करता है यार, तुझे एरर लेने दो, उसको दोबारा रन करा लेने दो। हाँ अब बोलो क्या पास करो, बोलो गाइस क्या पास करो। 3.4 पास करते हैं, 3.4 पास करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर पास करिए। तो जो अभी पास कर ले रहा है, रन करा ले रहे हैं दोबारा, ठीक है। हाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे पास करने के बाद ना इस पे मत क्लिक करना, इस पे क्लिक करोगे तो एरर आएगा। आप यहाँ पे जब है ना तो इंटर प्रेस करोगे। हाँ कौन सा बोल रहे थे, देखो आ गया ना बाबू। आप फ्लोट भी लिख सकते हो, आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, जिसमें कन्वर्ट करना। कॉम्प्लेक्स बोल रहे हो लिखने के लिए, 2+3 से यही ना हरीश? यस सर। इसके अंदर नहीं लिया, इसके अंदर वैल्यू के अंदर ले लिया, यानी कि वैल्यू तुम गलत डाल रहे हो। बोलो यार,
अगेन इसमें चाहो बहुत सारे ऑप्शंस डाल सकते हो। यहाँ लिख लेते हैं 34 डेसिमल में आएगा। इतना समझ में आ गया? सर अगर फ्लोट को हटा दें और इंटर कर दें मतलब ट्रू। फ्लोट को हटा के इंटर करना चाहते हो ट्रू? ट्रू तो बुलियन डेटा टाइप हो गया। ठीक है, कर देते हैं। सब करवा लो आज ही, मुझे मेरे से ही करवा लो। ठीक है, मैं लिख दिया ट्रू। क्लियर? रन कराते हैं। यहाँ पे लोग कोई डेटा टाइप ना करें, टाइप पास डायरेक्ट वैल्यू जो करें पास। नहीं, नंबर बोलिए। नंबर नहीं सर, जो वैल्यू पास करेंगे उसको ट्रू कर दें और सर वहाँ पे यार टाइप देखो, पास। ट्रू और फॉल्स में 0 और 1 ही आता है। 0 और 1 की तरह ही ट्रीट करता है। सपोज दैट मैं इसमें 2 पास कर दिया और मैं री-एंटर करा लिया, क्या आएगा? एरर आएगा कि नहीं? क्योंकि 2 क्या है, 0 और 1 में से नहीं है। और आपको पता है ट्रू और फॉल्स बुलियन डेटा टाइप होता है। बुल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। प्लीज समझ में आ रहा है ना? सर आ गया। बोलो गाइस, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन?